2050 तक 990 बिलियन डॉलर्स की होगी। बहुत पीछे। 2022 तक इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और शायद 2050 तक इंडिया के पास 44 स्टेट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रपोज्ड स्टेट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाजिर हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी, तो इसलिए अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि 2050 में इंडिया और पाकिस्तान कितनी तरक्की कर सकते हैं। क्या 2050 में कौन सी कंट्री ज़्यादा तरक्की करेगी और बेटर होगी और कौन सी कंट्री गरीब हो जाएगी, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा और आप देखेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जानते हैं 2050 तक इंडिया की जीडीपी कितनी होने वाली है, साथ ही 2050 तक क्या होगी पाकिस्तान की हालत। आइए जानेंगे आज के इस कंपैरिजन से, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे ईयर 2050 के इंडिया को 2050 के पाकिस्तान के साथ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो बिना किसी देरी के। 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.66 बिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2050 में 1.66 बिलियन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 375 मिलियन पीपल होगी, जो वर्ल्ड का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। 2022 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है एंड पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 359 बिलियन डॉलर्स की है। 2050 में इंडिया की जीडीपी 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होगी, साथ ही साथ पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2050 तक 990 बिलियन डॉलर्स की होगी। बहुत पीछे। 2022 तक इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और शायद 2050 तक इंडिया के पास 44 स्टेट्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंडिया में प्रपोज्ड स्टेट्स की काफी डिमांड बढ़ रही है और यह शायद नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास 2050 तक आज की तरह टोटली 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ही रहेंगी। जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 48 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की हो सकती है, जो चाइना के बाद पूरे दुनिया में नंबर 2 रैंक पर स्टैंड करेगी और 3rd नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए। पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी 2050 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हो सकती है। बहुत पीछे। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और प्रोविंस 2050 तक इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 50 करोड़ के आसपास होगी। पाकिस्तान का 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत पंजाब प्रांत होगा, जिसकी पॉपुलेशन आपको 23 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकती है। रिचेस्ट प्रोविंस और स्टेट बाय नॉमिनल जीडीपी, यानी इसमें बहुत फर्क, आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्टेट वाइज भी आबादी बहुत है। अभी मेरे ख्याल पंजाब की आबादी 12-13 करोड़ है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो 23 बहुत ज्यादा है। 2050 तक सबसे ज्यादा जीडीपी महाराष्ट्र की लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। वहीं 1.5 ट्रिलियन की। पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा जीडीपी पंजाब प्रोविंस की 400 बिलियन डॉलर्स की देखने को मिल सकती है। गाइस 2050 तक इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता होगी, जबकि पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में नाम होगा कराची, लाहौर एंड फैसलाबाद का, जिनकी पॉपुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2022 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2543 यूएस डॉलर्स का है और 2050 तक इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा इससे 3 गुना ज्यादा होगा, यानी 7000 यूएस डॉलर से 8000 यूएस डॉलर्स के बीच बहुत में। अच्छा होगा। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 1560 यूएस डॉलर्स का है और 2050 तक
यही जीडीपी पर कैपिटा इनकम लगभग $2,500 से $2,600 के बीच में देखने को मिलने जितना इंडिया का आज है, हमारा 50 साल बाद तब इतना होगा वाली है। 2050 में इंडिया की लगभग 90 से 99% पॉपुलेशन वेल एजुकेटेड होगी। वहीं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा हो सकता है। इंडिया में 2050 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों की एवरेज एज 80 ईयर्स हो सकती है। साथ ही आपको पाकिस्तान में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात है कि अभी आज के टाइम में जितनी दुनिया फास्ट हो गई है, जो उम्र एज बहुत कम होती जा रही है। पुराने लोग जो थे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी सही थी, लेकिन जो आज का टाइम है ना, इसमें लोगों की एज बहुत कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, एज कम से कम होती जा रही है। जो पुराने जैसे बाप दादा थे हमारे, उनकी एज फिर भी सही थी, लेकिन आगे आने वाले टाइम में मेरे ख्याल बढ़ने की बजाय और कम ही होगी। तो जितने मतलब कि एक्सीडेंट और ये वो हार्ट अटैक, बहुत मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। 2050 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 1% होगा, पाकिस्तान में 2.5% होगा। 2050 तक इंडिया में 90% पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करेगी। पाकिस्तान में यही आंकड़ा 77% का होगा। इंडिया का डिफेंस बजट 2050 तक $450 बिलियन का हो सकता है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2050 तक $120 बिलियन का हो सकता है। 2050 तक इंडिया में 99% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी होगी, जबकि पाकिस्तान भी अपने देश में 98% लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगा। इंडिया में 2000 इंडिया के पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है। इंडिया में तो बहुत सहूलत है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है बहुत सारी जगह पे। पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगी इलेक्ट्रिसिटी, कि जो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 2050 में लोग कोई लेगा ही नहीं, सब सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सब बोल देंगे कि भाई साहब ये अपनी बिजली अपने पास रखो, हम तो अपनी इस्तेमाल कर देंगे, सोलर वाली वही बेहतर है। 50 तक आज के मुकाबले 4 गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई बड़ी स्मार्ट सिटीज एंड ग्रीनफील्ड सिटीज देखने को मिलेंगी। हाइपर लूप, हाई स्पीड रेलवे, बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड के लीडर कंट्रीज में शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल भी नहीं है और ना ही आसान। हमें भारत की भविष्य की बातें सुनने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर हम और हमारी गवर्नमेंट एक प्लान तरीके से फ्यूचर को फेस नहीं कर पाए तो वर्ल्ड की लीडरशिप कंट्रीज में शामिल होने का हमारा मात्र एक सपना ही रह जाएगा। वहीं जिस तरह आज का पाकिस्तान आपको नजर आता है, यह फ्यूचर में एक बेटर कंडीशन में पहुंच सकता है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करके अपनी इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है तो यह फ्यूचर का एक डेवलपिंग कंट्री हो सकता है। दोस्तों आज की तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। वो सही बोल रहे हैं कि अगर कंट्रीज चाहें, अगर इंडिया भी चाहे और पाकिस्तान भी चाहे, तो अगर वो बेटर जो है वो फैसले करें तो बहुत जल्दी तरक्की भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला पता क्या है? सबसे बड़ा मसला जो मुसीबत है वो करप्शन है, कि खाने वाले बहुत हैं और करने वाला कोई नहीं है। और जो है कि इंडिया के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में फिर भी मोदी कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना, पीएम मोदी। पाकिस्तान में तो जो है खा ही रहे हैं, कुछ करने वाला तो कोई है नहीं। उसमें यह है कि वो इंडिया को काफ़ी ऊपर तक ले गया है, उसने काफ़ी तरक्की भी की रिसेंटली, इंडिया को मतलब कि काफ़ी सक्सेस हुई है और उसने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। और इसमें पाकिस्तान के मतलब कि जो ग्राफ थोड़ा बहुत स्टेबल था वो भी अभी डाउन पे जा रहा है, और आने वाले टाइम में 2050 में पता नहीं क्या होगा। वैसे भी दुनिया के हालात आपको जानते हैं कि दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, और देखते हैं कि 2050 में कौन रहता है कौन नहीं रहता, तो ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।